और सबसे बड़ी खबर आपको ये बताने वाले हैं, इस बार ग्वालियर इटावा हाईवे को लेकर हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो चुकी है। इसमें हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, तलब किया है। यहाँ वकील साहब आर के जोशी जी बैठे हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता है, और हम इनसे बात करेंगे आखिर सरकार के जिसने नेशनल हाईवे ग्वालियर और इटावा ये काफी मौत का हाईवे बोले जाने लगा है, लोग इससे आए दिन हादसे होते हैं। आपने पीआईएल दाखिल की है हाई कोर्ट में और सरकार को तलब किया है। क्या लग रहा है कि ये इस सरकार इस नोटिस के बाद क्या अपना सुझाव देने वाली है, क्या जवाब पेश करने वाली है? देखिए, जो नेशनल हाईवे 92/719 है, ये 2012 से 13 के बीच मध्य बना था और इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। जब ये 2012-13 का नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ था, तब उस समय की जो यातायात व्यवस्थाएं थी उनको ध्यान में रखकर बनाया गया था। लेकिन आज 2025 पर हम बैठे हैं। हम सब भिंड के नागरिक हैं, ग्वालियर के नागरिक हैं, इटावा तक जो रहते हैं, उनके लिए यह जो हाईवे है, निश्चित ही इस पे चल पाना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक हो गया है कि हम अपनी मंजिल से जब निकलते हैं तो अगली मंजिल पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ऐसा हमारा यह हाईवे अभी वर्तमान में है। अत्यधिक वाहनों का जो है आवागमन हो रहा है, इस कारण से दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से यह मुद्दा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के ने इसको बड़े गंभीरता से इसको सुना और सुनने के बाद कहा कि निश्चित ही इस मामले में गंभीरता है और इस मामले की सुनवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस कारण उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के सेक्रेटरी और केंद्र सरकार में नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आप इसमें पार्टी बनाइए और इस प्रकरण की सुनवाई हम आगे करेंगे और जो अन्य अथॉरिटी हैं उनसे जवाब जो है तलब किया जाएगा। निश्चित ही ये मामला बहुत ही गंभीर है। माननीय उच्च न्यायालय ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है और निश्चित ही यह हाईवे 4 लेन और 6 लेन में तब्दील होना चाहिए। कब लगेगी? माननीय उच्च न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई अगले सप्ताह में फिर पुनः होगी और इस मामले को पुनः माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। आज मैं जनमानस के द्वारा जो आंदोलन और रैली निकाली गई है कि जनमानस जो है आक्रोशित है, जिसमें चंद्रगुआ महाराज, भूमिया सरकार, कालिदास महाराज, त्रिमूर्ति महाराज, भिंड के जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के पंडित सतीश जोशी जी और भी अन्य समाज के गणमान्य नागरिक इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और इसमें जनमानस भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर कम से कम 400 से 500 वाहन है और हजारों की संख्या में जनमानस इससे जुड़ा है और निश्चित ही इस पीड़ा को भारत सरकार को समझना चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ऊपर तक इस बात को पहुंचाना जाना चाहिए और नियम अनुसार 6 लेन में परिवर्तित करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह पीएनजी कंपनी टोल वसूल कर रही है और 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है टोल को, ये बिल्कुल इलीगल है या फिर इन्हें अपने विचार से इस पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, जब टोल प्लाजा के द्वारा यदि एक्सटेंड कराया इस विषय पे कि कोरोना के समय हमारे द्वारा वसूली नहीं की जा सकी, हमारा पैसा बाकी है, तो हाईकोर्ट को ये बताना होगा कि क्या कितनी वसूली बाकी है और क्या ये पात्र हैं उस वसूली करने के लिए या अपनी वसूली से अधिक वसूल कर सकें। और राज्य सरकार को उन्होंने केंद्र सरकार को गुमराह करके और एक्सटेंड करा लिया है, तो उच्च न्यायालय के समक्ष ये स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी। और यदि टोल वसूला जाना है और टोल की वसूली कम हो पाई है, तो क्या 16,000 वाहन इस रोड पर चल रहे हैं, तो क्या मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, इनकी वसूली कराई जाएगी? ये जनहित में आवश्यक नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार आबद्ध नहीं है। उसकी क्षतिपूर्ति अन्य विषय से कराई जा सकती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार कर सकती है। तो यह आवश्यक नहीं कि 16,000 वाहन गुजर रहे हैं और उनकी वसूली कराई जाएगी और 6 लेन में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार दायित्वधीन नहीं। दोस्तों, ये थे हमारे आर के जोशी, हाईकोर्ट के वकील अधिवक्ता हैं। और आपको बता दूं, ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे ये एक मौत का हाईवे माने जाने लगा है। इस वजह से हाईकोर्ट के वकील साहब ने पीआईएल दाखिल की थी और इसमें जज साहब को बताया था कि ये लोग इसमें मौत का हाईवे बोलने लगे हैं। तो अब अगले सप्ताह इसकी सुनवाई होगी, जिसके बाद इस हाईकोर्ट उसको जैसा भी सरकार जवाब पेश करेगी उसके बाद इसका अगला निर्णय होगा।